बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू निशा खान का दस्तरखान। निशा खान के दस्तरखान में आज हम बनाने जा रहे हैं शाम की छोटी मोटी भूख के लिए सिगार बाइट, जो चिकन से बनती है। आइए तो मैं झटपट से आपको दिखाती हूँ सिगार बाइट कैसे बनाते हैं। तो सिगार बाइट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन के बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। उसको मैंने ग्राइंडर में, मिक्सर में जो है पीस लिया है। एकदम आपको उसको पीस लेना है, बोनलेस चिकन लेके, और इस तरह से पीस के उसके बाद हम उसमें जो है 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हम उसमें डाल देंगे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि ये है सौंफ का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये है काली मिर्च पाउडर, ये है वाइट पेपर पाउडर, और ये है लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप अगर तीखा खाते हैं तो मिर्च को आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं लगते, थोड़े से मसाले लगते हैं तो झटपट से बन भी जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर 2 ढक्कन मैंने सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस जो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने विनीगर लिया है, 1 ढक्कन हम इसमें विनीगर डालेंगे। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। चिकन एकदम बारीक पिसा हुआ रहना चाहिए, उसमें रेशे नहीं होने चाहिए मोटे मोटे, ये ध्यान रखिएगा, वरना बाइट्स ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से आपको सबसे पहले इन मसालों को मिलाकर चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर का आटा लिया है बाइंडिंग के लिए, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर का आटा डालकर इसको जो है एक बार फिर अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाना इसको काफ़ी अच्छे से है ताकि मसाला इसमें हर जगह अच्छे से लेवल हो जाए। तब इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से अच्छे से बड़े बर्तन में डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो बीच में इसमें 1-2 चम्मच तेल या घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको सारे मसाले को अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद हम इसको जो है ढक्कन ढककर 2 से 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। और इसको साइड में रख कर हम जो है इसके आगे का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी ली है, जो हमें सिगार बाइट्स को चिपकाने के लिए काम आएगी। और यहाँ पर मैंने लिया है, ये है स्वीज़ रोल का जो शीट्स आता है स्क्वायर साइज़ का। आप चाहें तो समोसे की पट्टी भी ले सकते हैं, अगर आपको ये मिलता है तो ये लीजिए, वरना समोसे की पट्टी लीजिए। यहाँ पर मैंने एक थैली लिया है, आपको जाड़ी थैली लेना है, और उसमें पहले तो आप अंदर से उसमें तेल लगाना है। उसके बाद एक बर्तन में उसको इस तरह से रख कर सारा जो हमने चिकन का कीमे को जो हमने बना कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। याद रखिएगा, जो आप थैली जो लेंगे वो अच्छी जाड़ी होनी चाहिए, और उसमें अंदर से आपको अच्छे से तेल लगा लेना है, क्योंकि हमें इसे कोन का शेप देना है। जिस तरह मेहंदी की कोन होती है उसी तरह से हम इसको भी अंदर से तेल लगाकर और सारा चिकन जो है इसमें डालकर इसको कोन की शेप देंगे। तो इसी तरह से आपको सारा चिकन आपको इसमें डाल देना है। अगर चिकन ज़्यादा है तो आप इसको 2 बार में डालिएगा, और थोड़ा है तो आप एक ही बार में डालिएगा। और सारा चिकन डालकर हम इसे जो है कोन की शेप दे देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए सारा चिकन जो है इस तरह से, ये देखिए ये हमारा कोन बन चुका है। अब हम इसमें नीचे से जो है कट लगाएंगे, कोन का जो है कट लगाएंगे। कट एकदम बारीक भी नहीं रहना चाहिए और एकदम जाड़ा भी नहीं, थोड़ा मीडियम साइज़ का लीजिएगा, कि सिगार में जब हम इसको भरेंगे तो चिकन उसमें लगना चाहिए। तो पहले आप बारीक ही रखिएगा, फिर आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं जो है एक इसका शीट लूँगी। इस तरह से आपको इसको ना पहले से सारा एक साथ नहीं निकाल के रखना है, वरना ये हवा लगकर है ना कड़क हो जाता है और टूट भी जाता है, ख़राब हो जाता है। तो एक एक कर आपको हल्के हाथों से इस तरह से शीट निकाल लेनी है। उसके बाद इसको एक मतलब पटले पर, किसी भी चीज़ पर आप इसे बिछा कर जो है रख लीजिएगा। और चाकू की मदद से पहले तो हम इसको 2 पीसेस में करेंगे, इस तरह से 2, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आपके पास समोसे की पट्टी होगी इस तरह से तो आप उसको भी ले सकते हैं। मैं समोसे की पट्टी में भी बनाना आपको बताऊंगी, पहले मैं शीट्स में बनाना बताती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको ये बिछा लेनी है, और जो हमने कोन तैयार किया है उसमें से हमने जो इस तरह से हमें चिकन डालकर और इस तरह से इसको रोल करना है, और जो स्लरी बनाई है हमने मैदे की उससे हमको इस तरह से चिपका लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से आपको चिपकाना है, बारीक बारीक लपेटना है इसको, और जहाँ से हमने चिपकाया उसी को नीचे रखना है। अब मैं आपको
समोसे की पट्टी में भी बनाना बताती हूँ। जिस तरह से हमने उसमें बनाया शीट में, उसी तरह से सेम बनेगा। इसी तरह से ये देखिए, फटाफट आप जो है इसको बना सकते हैं स्लरी के साथ। इसको इसी तरह से रोल करते हुए इसको चिपका कर और इसको चिपका लेना है इस तरह से गोल करते हुए। जब आप रोल करोगे तो इसे मोटा नहीं रखना, बारीक ही रखना। इस तरह से अच्छे से चिपका कर सारा आपको रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद आपको इसी तरह से इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये कड़क हो जाए। पहले आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद हम इसको ज़िप लॉक थैली में पैक करेंगे। जब ज़िप लॉक थैली में से पैक करेंगे तो ये कड़क ही रहेगा और बनाते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कड़क हो चुका है, मैंने रात भर इसको ज़िप लॉक में रखा था। अब इसको आप जो है, मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए तेल रखा है एक पैन में। अब इसको आप कट कर लीजिएगा इस तरह से क्रॉस क्रॉस छुरी की मदद से। अगर आपके पास किचन नाइफ़ हो तो आप उससे कट कर लीजिएगा, या तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह से जो है इसको कट कर लेंगे। अगर आप इसको नरम में कट करोगे तो ये कट नहीं होगा, इसको आपको फ्रीज़ कर कर ही कट करना होगा। तो इस तरह से बारीक बारीक कट कर कर एक ही साइज़ का जो है आपको क्रॉस क्रॉस कट कर कर, जब आपका तेल एकदम गर्म हो जाए, बिस्मिल्लाह, तब आपको सिगार बाइट को जो है इसी तरह से तेल में डाल देना है। और जो है मीडियम टू लो आंच पर आपको इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है इस तरह से। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह से इसको सॉस में लगा कर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्रिस्पी एकदम, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए। इजी है एकदम, बस इसको फ्रीज़र में रख कर ही काटना होता है, वरना ये नरम हो जाता है। मेरे चैनल पे बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।